हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल रोजगार जल्द 2.0 पर। जो भी हमारी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं या आपके परिवार में कोई भी माताएं बहनें आंगनबाड़ी का फॉर्म भर रही थी, तो उसमें बहुत सा डाउट आ रहा था कि इसमें कौन कौन सा पोस्ट आया है, सुपरवाइजर, सहायिका या कार्यकर्ती, कौन कौन सा पोस्ट है। इससे रिलेटेड जो भी आपका डाउट है उसको मैं आज क्लियर कर दूंगा। बहुत सा कमेंट आ रहा था कि इसमें कौन कौन सी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, ये विवाहित या अविवाहित, जैसे अनमैरिड या मैरिड हैं, या इस फॉर्म को कहाँ से भरें, ससुराल से या मायके से। सैलरी की सबसे बड़ा डाउट है, सैलरी कितनी है, आपकी गांव में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तो वो सब कुछ हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। इसीलिए इस वीडियो को आपको देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, आपको सारी जो भी डाउट है क्लियर हो जाएंगी। तो जो भी हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी हमारे माताएं बहनें देख रहे हैं इस वीडियो को, या जो भी भाई हैं उनके परिवार का कोई भी फॉर्म भर रहा है तो इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अपने यार दोस्तों जो भी आपकी सखी उखी हैं उनके शेयर करिए, ताकि उनका भी जो भी डाउट है क्लियर हो सके। क्योंकि इसमें कोई भी पैसा आपको नहीं लिया जा रहा है, फ्री में आपको ये जानकारी प्रोवाइड की जा रही है। तो मैं सोचता हूँ सबके पास ये मौका मिले, ताकि महिलाएं अपनी भी एक जॉब, एक सुरक्षित जॉब मिल पाए उन लोगों को। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा ये दिक्कत था कि जो भी सैलरी को लेकर, और इसमें ये बहुत कमेंट आ रहा था कि सुपरवाइज़र की वैकेंसी इसमें आई है, लेकिन इसमें कोई भी सुपरवाइज़र की वैकेंसी नहीं है। क्लियर कर दूं मैं, कोई भी सुपरवाइज़र की वैकेंसी इसमें नहीं आई है। बहुत सारा कमेंट आ रहा था, मैं सोचा इस पर ही वीडियो एक बना दूं। तो इसमें जो आपकी वैकेंसी आई है आंगनबाड़ी सहायिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का ही है, जिसमें मैक्सिमम पोस्ट आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का है। तो इसमें जो है सैलरी जो रहने वाली है वो जान लीजिए। सैलरी को लेकर जो कमेंट आ रहा था, इसमें सहायिका जो है, आंगनबाड़ी सहायिका का जो आंगनबाड़ी हेल्पर होता है, उसमें आपका 4,000 से लेके 5,000 तक सैलरी रहने वाला है। क्योंकि ये आपका संविदा बेस पर रहता है, लेकिन ये है परमानेंट रहता है। और इसमें जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का 6,000 से लेकर 8,000 तक रहने वाला है। लेकिन जो भी इसमें ये दरिया वरिया आता है, इसका लोग सेलिंग वेलिंग करके कमा लेती हैं। और उसके बाद आपका जो है सुपरवाइज़र का जो पोस्ट है, ये अगर आता है, वैकेंसी तो नहीं आई है इसमें, ये तो क्लियर कर दूँ। ये वैकेंसी बाद में आएगी, लेकिन इसकी सैलरी अच्छी खासी रहती है, 20,000 तक सैलरी रहती है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि कितना सैलरी मिलता है। बाद ये कमेंट आ रहा था कि आपकी मतलब ये कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको दो मतलब ये दो तरह के उपाय हैं, उससे आपको पता चल सकता है। या तो ये अपने ब्लॉक, ग्राम और कैटेगरी सीट पता करने के लिए आपको ये जाना पड़ेगा। आपको विकास खंड जाकर अपना बाल विकास जो परियोजना विभाग है, कार्यालय है, वहाँ पर जाके आपको पता करना पड़ेगा कि ये किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। ये तो पता चल रहा है कितनी वैकेंसी आई हुई है, पता कर सकते हैं। बाल विकास परियोजना कार्यालय जाना पड़ेगा। इसके बाद अगर वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो आप विकास भवन, बाल विकास जो भवन है, वहाँ पर जाके आप पता कर सकते हैं कि आपकी वैकेंसी किस कैटेगरी में कितनी आई हुई है। तो ये तो बात हो गई आपकी वैकेंसी। उसके बाद आपका डाउट रह जाता है कि कौन सी महिलाएं इसमें आपकी शादीशुदा महिलाएं अपना ये फॉर्म कहाँ से भरें, मायके से या ससुराल से। जिनकी शादी हो गई है, अगर आप परमानेंट अगर अपने ये मायके में रह रही हैं तो आपको मायके से भर सकती हैं। अपने जो भी ये डॉक्यूमेंट रहे पिता पक्ष से लगाना पड़ेगा। और जो जिनका शादी हो गया है, ससुराल में रह रही हैं, तो अपने पति के पक्ष का जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब लगा सकती हैं। उसमें पति का नाम रहेगा, और ये इसमें जो मायके में रहेंगे वो पिता का जो लेटेस्ट जो भी रहेगा आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। वहीं बात किया जाए अगर आप इसमें विधवा और तलाकशुदा, तो जो भी अगर आप ससुराल में रह रही हैं या अपने मायके में, तो वहीं से फॉर्म भरिएगा। क्योंकि जो जहाँ का रह रहा है वहीं पर अपना फॉर्म भर सकता है, उसके अलावा नहीं, अलग से नहीं, अलग जगह से नहीं फॉर्म भर सकते हैं। और बात किया जाए इसमें जो है आपकी जो गर्ल्स हैं, बहुत सी कमेंट आ रहा था हमको कि जो भी महिलाएं अनमेरिड है, जिनकी शादी नहीं हुई है,
तो क्या अपना फॉर्म भर सकती हैं या नहीं। तो जो भी अनमैरिड महिलाएं हैं, तो इसमें जो वैकेंसी आई इसमें सिर्फ फीमेल के लिए है। तो ये मत कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जहाँ रह रही हैं, आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, आप वहाँ से भर सकती हैं अपने मायके से। मतलब अभी शादी नहीं हुई तो मायके ही नहीं कहा, तो वहाँ से आप फॉर्म भर सकती हैं। इसमें महिलाओं के लिए ही सिर्फ ये वैकेंसी आई हुई है, तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपका मतलब ये वैकेंसी जैसे आई हुई है, शहर और गांव दोनों को, दो जगह से आई हुई वैकेंसी, तो आप अगर शहर में रह रही हैं तो शहर में भी डालिएगा अपने वार्ड में। जैसे गांव होता है ना, गांव में वहाँ वार्ड होता है, तो वार्ड में ही अपना वैकेंसी में ये जो भी फॉर्म अपने वार्ड में ही डालिएगा। और गांव में रहेंगे तो अपने गांव में ही, नहीं कि अदर के गांव में डाल दें यहाँ नहीं वैकेंसी है, तो उससे इस केस में आपका जो है ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ये तो हो गई अनमेरिड और मेरिड की बात। उसके बाद ये जो है बहुत से फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें नो डाटा फाउंड लिख रहा है। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये क्यों लिख रहा है, जो भी फॉर्म भर रहे हैं तो ये लास्ट में लिख कर आ रहा है। तो इसलिए लिख कर आ रहा है क्योंकि उसमें जो है वैकेंसी आपकी जीरो है, वहाँ पर वैकेंसी आपकी कैटेगरी की वहाँ पर वैकेंसी नहीं है, या वहाँ कोई भी वैकेंसी नहीं है, इसीलिए नो डाटा फाउंड लिख कर आ रहा है। तो जो मैंने बताया था कि कैसे पता चलेगा आपकी कैटेगरी और आपके मतलब गांव में सीट आई हुई है कि नहीं, मतलब वैकेंसी आई हुई है कि नहीं, तो लास्ट में आपको ये बता देगा। नो डाटा फाउंड लिखेगा तो समझ जाइएगा आपके गांव में। तो एक तरह तो ये भी पता कर सकते हैं, या वो ब्लॉक या मतलब जो बताएं विकास भवन, तो वहाँ से जाके भी पता कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपकी जो है इसमें जो प्रास्नातक डिग्री जो है, आपको इसमें कौन कौन सी डिग्रियां लगा सकते हैं। तो देखिए ये वैकेंसी जो आई हुई है इसमें आंगनबाड़ी का, तो इसमें आप एमए या एमएससी ये आपकी स्नातक में डिग्री काउंट की जाती है। बाकी जो आपकी बीटीसी अगर किए हुए हैं, डीएलएड किए हैं, बीएड किए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं, तो ये डिग्री आप मत लगाइएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप अपना ये बीए तक ही लगाइएगा, स्नातक ये मत लगाइएगा। जो भी है बीएड हो, ये डीएलएड है या डिप्लोमा है तो मत लगाइएगा, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि गलती करेंगे तो फिर बाद में आपका दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इसमें एज को लेकर। इसमें एज में छूट, बहुत सा कमेंट आ रहा था हमको कि एज में छूट है कि नहीं है। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, इसमें एज में छूट है। 18 से 35 ये तो मांगा गया है। अगर आप इससे जैसे मान लीजिए ओबीसी का 3 साल तक एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो 38 साल तक भी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। जो SC ST की महिलाएं उनके लिए 5 साल का छूट मिलेगा। तो 40 साल तक जो भी महिलाएं, अगर मान लीजिए आपका 35 से ऊपर हो गया है तो 40 साल तक SC ST की महिलाएं कर सकती हैं आवेदन, और OBC के 38 साल तक। तो ये हो गई आपकी एज रिलैक्सेशन और एज में छूट की बात। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए सीट जो आई है वो जनरल की है, और आप उसमें OBC SC ST से आते हैं, तो फॉर्म कैसे अप्लाई करें। तो देख लीजिए, इसमें आपकी अगर जनरल की सीट है तो आप जनरल बन के इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि SC ST जहाँ भी जैसे कैटेगरी आएगी वहाँ अपना जात मत सेलेक्ट करिएगा, और इसमें जात नहीं लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद जनरल में इसमें अपना फॉर्म डालिएगा जैसे जनरल में लोग डालते हैं। और SC ST का सर्टिफिकेट मत लगाइएगा, जो भी OBC SC ST का जो सर्टिफिकेट है उसको मत लगाइएगा। क्योंकि जब जनरल की सीट है तो जनरल में बन के डाल सकते हैं। अगर आपकी मेरिट वहाँ तक आती है तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर OBC SC ST बन के डालते हैं जनरल में तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, एक केस है, अगर आप जो है सीट आई है OBC SC ST की, अगर इसमें कोई भी SC ST OBC की ये महिलाएं नहीं फॉर्म डालती हैं तो ये सीट जनरल वालों को दे दिया जाता है। ये साफ साफ नोटिफिकेशन में कहा गया है। उसके बाद बात करते हैं, ये तो सब कुछ मैं जानकारी दे दिया हूँ। इसके बावजूद आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपको जो भी हेल्प होगा वो हेल्प किया जाएगा। और जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़िए, ताकि जो भी क्वेरी है वहाँ भी सॉल्व किया जाएगा। आपको वहाँ से भी आपको जानकारी अच्छी सी मिलती रहती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।